वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले एपिसोड में सिलेबस के बारे में और राजस्थानी पेंटिंग के बारे में कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, कुछ पेंटिंग्स के बारे में। अभी हम उससे आगे जो राजस्थानी का पार्ट्स है और उसके साथ में जो बी पार्ट्स है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उसका अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग्स ऑफ पेंटिंग्स। हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन कैसा करेंगे उसके बारे में फिर मैं थोड़ा पॉइंट आपको रिमेम्बर करवा दूं। सबसे पहले पेंटिंग्स के बारे में आपको लिखने के लिए उसका डिस्क्रिप्शन या एनालाइज करने के लिए उसका बेस मतलब आपको पता करना चाहिए, यानी कि आधार। आपने देखा होगा कि सभी पेंटिंग किसी ना किसी एपिक्स के ऊपर में या किसी स्टोरी के ऊपर में या काव्य ग्रंथ के ऊपर में आधारित है, यानी कि बेस्ड ऑन सम एपिक्स जस्ट लाइक रामायण महाभारत, सम स्टोरीज और सम पोइट्रीज जस्ट लाइक रागमाला एंड अदर्स। तो जिस पर आधारित है उसमें आप अगर 2 लाइन लिखोगे, उसके बाद में आ जाइए उनका संयोजन व्यवस्था यानी कि कंपोजिशनल अरेंजमेंट। कंपोजिशनल अरेंजमेंट्स आपका पेंटिंग का कैसा है, अगर उसके बारे में आप 2 या 3 पॉइंट्स लिखते हो, यानी कि पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, उसमें किस चीज़ को आर्टिस्ट ने दर्शाया गया है। उसके बाद में इसमें पार्ट करके आप आ जाइए कलर, यानी कि रंग व्यवस्था किस तरह का है। उसके बाद में आ जाइए उसके ड्राइंग्स उन्होंने किस तरह का किया है। फिर उसके बाद में उसके लाइन एंड टोन्स, यानी कि किस तरह की लाइंस का इस्तेमाल किया गया है पेंटिंग्स में और किस तरह की टोनल्स वैल्यूज़ का कलर में लाइट एंड शेड का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद में आप पेंटिंग्स के बैकग्राउंड, यानी कि पेंटिंग के जो पिछला भाग है उसके बारे में, और फोरग्राउंड यानी कि अग्रभाग, इसके बारे में अगर आप 1-2 लाइन लिखते हो और उसके बारे में जो उसके लास्ट में है थीम या मैसेज, संदेश। तो आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग के जरिए या चित्रकला के जरिए उन्होंने क्या संदेश दिया है, क्या थीम जो है सोसाइटी की तरफ में या एजुकेशनल थीम्स जो भी उस पेंटिंग से रिलेटेड है उसके बारे में आप लिख सकते हो। अगर इस पॉइंट को बेस करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 9 पॉइंट्स हमने आपको यहाँ में डिवाइड करवा दिया है। और इसके बारे में अगर आप लिखोगे 9 पॉइंट्स में अगर आप एक लाइन लिखते हो, यानी कि आपका 100 से 200 वर्ड का 1-2 लाइन लिखने से भी आपका आंसर जो तैयार हो जाता है। तो आप बड़ी आसानी से पेंटिंग का विवरण, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। ये कि बहुत मतलब एक टेक्निक्स ऐसा है आपको पेंटिंग लिखने का, एवरी पॉइंट्स को आप एलेबरेट्स कर दीजिए 2-2 लाइन में। तो पहला पेंटिंग जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आपने स्लाइड में देखा होगा, राजस्थानी पेंटिंग से रिलेटेड है। राधा बनी ठनी इसका जो टाइटल से नेम है। और ये पेंटिंग आप लोगों ने एक वेस्टर्न आर्टिस्ट का नाम सुना होगा 15th सेंचुरी में, लियोनार्डो दा विंची। ही इज़ वेरी फेमस पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अर्थ में जो है। और लियोनार्डो दा विंची का एक पेंटिंग जो मोनालिसा था इज़ ए वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स। और हमारा जो मिनिएचर पेंटिंग है ये भी उसकी तुलना में उतना ही फेमस है। और इसका कंपेयर जो है मोनालिसा से किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मोनालिसा। तो ये पेंटिंग भी जो हमारा है ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स है। और इस पेंटिंग में आपने देखा होगा एक नारी का चेहरा, कि एक वुमेन फेस को, पहाड़ी वुमेन फेस को यहाँ में दर्शाया गया। दिस इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ ए फीमेल्स। इसमें आप देख लीजिए इनका जो फोरहेड्स एंड जो ड्राइंग्स है इसे लॉन्ग फोरहेड्स, लॉन्ग नसल्स, मतलब जो नाक का ड्राइंग जो है, नोज एंड लिप्स एंड इसका जो चिन है वेरी लॉन्ग्स। तो डिज़ाइन को काफ़ी अट्रैक्टिव करके, यानी कि पोर्ट्रेट को काफ़ी अट्रैक्टिव करके ड्राइंग किया गया है। और इस चित्र में जो है दिखाया है कि नारी अपने हाथ से एक ओढ़नी को पकड़े हुए है। जब हम डिस्क्रिप्शन करेंगे उसके बाद में इन्होंने एक ओढ़ना डाला हुआ है और डेकोरेटिव बिट्स ऑल द डिज़ाइंस, काफ़ी ऑर्नामेंटल डिज़ाइन से वो डेकोरेटेड है। तो इस पेंटिंग के बारे में देखिए, इनका जो टाइटल्स है, राधा बनी ठनी, आर्टिस्ट और पेंटर नेम है निहाल चंद। या बड़े ध्यान से इसको आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिस्ट का नाम, पेंटिंग का नाम। मीडियम इस टेम्परा, सब स्कूल है किशनगढ़ स्कूल। डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ राजस्थानी आर्ट
ऑफ किशनगढ़ पेंटेड बाय निहाल चंद। ये जो है निहाल चंद उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था और ये कोर्टयार्ड पेंटर भी था, यानी कि इनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक थी और इन्होंने इस चित्रकला को बनाया जो राजस्थानी आर्ट के अंतर्गत आता है। द पेंटिंग राधा बनी ठनी इज़ बेसिकली फाइन पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, यानी कि ये एक पोर्ट्रेट चित्रकला है। द प्रोफाइल पोर्ट्रेट पेंटिंग्स राधा बनी ठनी इज़ ए हाईली स्टाइल्ड पोर्ट्रेट ऑफ राधा। हर फेस इज एलोंगेटेड विथ हाई एंड स्लोपिंग फोरहेड, यानी कि उसके चेहरे के जो स्लोपिंग फोरहेड यानी कि माथा को जो है बहुत ही लंबवत तरीके से दिखाया गया। पॉइंटेड एंड लॉन्ग नोज, यानी कि नाक को काफ़ी लंबा और नुकीला। एंड चिन्स आर आर्च लाइकली आईब्रो, तो चिन को जो है एक आर्च की तरह काफ़ी डिज़ाइनल बनाया गया और लॉन्ग आईब्रोज है। हियर लॉन्ग बैक ट्रेसेस, हेयर ट्रेसेस बोलने से जो बाल का जूड़ा है उसको बोलते हैं। आर फ्लोइंग डाउन हर शोल्डर, आपने पेंटिंग देखा होगा तो उनके जो केस सज्जा है उसको पूरे शोल्डर के ऊपर में छोड़ा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे केस सज्जा को यहाँ पे सजाया गया है। देन हर ओढ़नी इज डेकोरेटेड विद गोल्डन डिज़ाइन। हर ड्रेसेस एंड ज्वेलरीज रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ राजपूत रॉयल्टीज। आपने देखा होगा कि उसका जो परिधान है वो राजपूती परिधान में उनको दिखाया गया है और उनके हाथ में आप इसको भी ऐड कर सकते हो, एक कमल का कली जो है लोटस बर्ड्स को भी दिखाया गया है। उनका जो फिंगर का जो बनावट आपने देखा होगा वेरी लॉन्ग टाइप्स फिंगर्स, तो उसको डेकोरेट्स करने के लिए काफ़ी ऑर्नामेंट्स को भी दिखाया गया है। एंड द बैकग्राउंड इज पेंटेड इन ए डीप ब्लू कलर। लाइन्स आर वेरी शार्प एंड थिन, मिसिंग ऑफ लाइट पिंक्स एंड ऑरेंज, मिसिंग नहीं है मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग ऑफ लाइट पिंक एंड ऑरेंज कलर इज इन फिगर शो द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कृष्णा पेंटिंग। तो इसमें जो है अभी आप पेंटिंग के अगर बैकग्राउंड में चले जाइए उसकी पृष्ठभूमि पर, तो उसमें जो देखिए एक लाइट ब्लू कलर ही उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि पोर्ट्रेट जो है काफ़ी साफ सफाई से आपको दिखाई आ सके। लाइन जो है उसमें वेरी शार्प, काफ़ी शार्प यूज़ किया गया है। एंड मिक्सिंग ऑफ पिंक कलर, उसमें ज़्यादातर पिंक एंड ऑरेंज कलर के मिक्सिंग से जो है पोर्ट्रेट को बनाया गया है और ये जो है किशनगढ़ का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इस पेंटिंग का। नेक्स्ट हमारा जो पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग, इस पे आप देख लीजिए इस पेंटिंग को करीब 2 भागों में दिखाया गया है, यानी कि एक ही चित्रकला के 2 भाग है। एक भाग पे वन साइड कृष्णा इज सिटिंग इन ए स्विंग्स एंड राधा ऑल्सो सिटिंग देयर्स, और इसके जो निचले भाग में है इसमें देखिए कृष्णा को एक कालीन पर एक तकिए के सहारे बैठा हुआ दिखाया गया और उस तरफ राधा को भी उसी तरह ही दिखाया गया और बीच में उसकी जो सबॉर्डिनेट है यानी कि राधा की जो परिचारिकाएं हैं उनका बीच में इस्तेमाल किया गया, वो कृष्ण से कुछ बात कर रही हैं। इस तरह के एक स्टोरी से रिलेटेड इस पेंटिंग को दर्शाया गया है। पेंटिंग का टाइटल आप देख रहे हैं कृष्णा ऑन स्विंग। आर्टिस्ट और पेंटर नेम नूरुद्दीन। आर्टिस्ट और पेंटर के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था। आर्टिस्ट जो सभी फॉर्म सभी कलाओं के जो निर्माता होते हैं उसे आर्टिस्ट करते हैं और पेंटर मीन्स जो केवल चित्रकला करता है, केवल पेंटिंग करता है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मीडियम टेम्परा है विथ वाटर कलर, क्योंकि टेम्परा के साथ में इस पेंटिंग में कहीं कहीं थोड़ा सा वाटर कलर टोन को यूज़ किया गया है। सब स्कूल बीकानेर। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए। द पेंटिंग इज़ पेंटेड बाय नूरुद्दीन बेस्ड ऑन रसिक प्रिया पोइट्री। ये आप इसको याद रखिए, रसिक प्रिया जो है एक आदिकाल हमारे जो मेडिवल्स इंडियन हिस्ट्री है उसके पोइट्री में से लिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए रसिक प्रिया पोइट्री से काफ़ी इलास्ट्रेशन जो है वो हमारे देश में भारत में बनाए गए हैं। द पेंटिंग हैज़ 2 पार्ट्स डिपिक्टिंग 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ सीन। आपको जैसा मैंने पहले ही बताया है कि पेंटिंग को 2 भागों में 2 अलग अलग सीन को, जो अलग अलग दृश्य को दिखाया गया है। ऑन द फर्स्ट पार्ट कृष्णा इज शो सिटिंग ऑन ए स्विंग्स ऑन द लेफ्ट साइड। कृष्णा's upper part show in a light blue color with deep red color धोतीस and there is a white flower garland on his neck। यानी कि आपने पेंटिंग पे देखा होगा कृष्णा जो एक अष्टगोण जो झूले पर बैठा हुआ है और इससे इसका जो परिधान है यानी कि जो ड्रेसेस है एक लाल धोती पर उन्हें दिखाया गया है और उसका जो बॉडी कलर है उसको हल्के ब्लू कलर से दिखाया गया है और उस तरफ जो है राधा बैठी हुई है। एंड देन इसके लोअर पार्ट पे जो नेक्स्ट लोअर पार्ट है
The swing has also ornamental border and a hexagon shapes. Radha also sitting on the right side of the painting. On the foreground of painting show Krishna sitting with the support of pillow. He is wearing an orange color dhoti with crowns on head. The blue complexion of his body has been highlighted. Radha sitting in front of him is wearing traditional but decorated ghagra and choli. They are looking each other. Her head is covered with a transparent ओढ़नी and she is sitting on a red carpet with support with pillow. जैसा कि आपने देखा है कि इस पॉइंट के आधार पर ही हम लोग ने इनकी विवेचना, इनकी पेंटिंग की विवेचना या आलोचना कर रहे हैं, यानी कि वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें जैसे इसका जो निचला भाग है, इसमें आप देखिए कृष्ण का जो परिधान है वो येलो धोती पर दिखाया गया, ऊपर वाले पार्ट पर इसे डीप रेड पर दिखाया गया है, और दूसरी साइड पर राधा भी बैठी हुई है सेम रेड कारपेट पर। हाँ, बैक साइड पर एक पिल्लो है और बीच में उनकी एक सबॉर्डिनेट यानी कि एक परिचरिकाएँ जो हैं वो आपके साथ में कुछ कोऑर्डिनेट करते हुए यानी कि बातचीत करते हुए दिखाया गया। और इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि बैक साइड में जो है कुछ वृक्ष को दिखाया गया काफ़ी डेकोरेटिव वे में, और डार्क एंड वेरिएशन ग्रीन कलर पर, मतलब हरे कलर का डिफरेंट शेड का इस्तेमाल किया गया है। ये उनका नेक्स्ट जो पार्ट है, एन अटेंडर ऑफ राधा इज ऑल्सो शो इन द पेंटिंग्स वेयर ये ट्रेडिशनल ड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। द ट्रीज आर पेंटेड इन ए मिक्स ऑफ ग्रीन कलर विद डिटेल्स इन दिस पेंटिंग्स यूज ऑफ सॉफ्ट एंड हारमोनियस कलर्स। इस बात को आप ध्यान रखिए, देखिए कलर का इस्तेमाल कैसे किया गया है, सॉफ्ट यानी कि काफ़ी सुंदरता से, काफ़ी सॉफ्ट, और हारमोनियस यानी कि संयुक्ता से। कहीं भी आपको कलर ऐसा नहीं लग रहा है कि कंट्रास्ट हो गया हो या अलग हट गया हो। लाइन इज़ थिन एंड शार्प, यानी कि ड्राइंग में जो लाइन है वो काफ़ी शार्प तरीके से यानी कि पतले तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। पर्सपेक्टिव आल्सो वेल मेंटेन्ड बाय आर्टिस्ट, यानी कि चित्र में आप देख रहे हैं जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव मीन्स इसमें जो दृश्य में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है यानी कि नज़दीक और दूर का जो विभाजन है, इसको भी चित्रकार ने काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। द पेंटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग बाय नूरुद्दीन, यानी कि नूरुद्दीन जो चित्रकार है उसके पेंटिंग में से काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकला में इसको माना गया है। और ये नोट्स मैं आपका मतलब जनरल नॉलेज के लिए बना दो। केशवदास मिश्रा 1555 से 1607 एक संस्कृत स्कॉलर था, एक पोएट था। रसिक प्रिया ये जो आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है, और इसी रचना में से इलास्ट्रेशन यानी कि इसी रचना को पढ़कर चित्रकार ने इस पेंटिंग को बनाया है। और उसके बाद आ जाइए नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, यानी कि ये पहाड़ी पेंटिंग से रिलेटेड है। आपका राजस्थानी चित्रकला के दूसरे भाग में जो पहाड़ी चित्रकला है उसका भाग है, और ये पहला चित्र है जिसमें हमारे 2 ही चित्र है हमारे सिलेबस में इस साल। तो नंद यशोदा एंड किंग्समैन कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, यानी कि इस चित्र में देखिए ये भी जब नंद यशोदा और उनके सारे साथी जब वृंदावन जा रहे थे उसी के वर्णन को जो है इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें कृष्ण है, नंद है और यशोदा है, साथ में उनके साथी जो है वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। और इस पेंटिंग में वृंदावन को देखिए, आकाश के ऊपर तरफ में एक ऊंचे स्थान पर वृंदावन का सीन भी जो है आपको दिखाया गया है, और पास में एक नदी का भी थोड़ा सा विवरण है। आप देख सकते हैं फोरग्राउंड्स, इन द फोरग्राउंड ऑफ पेंटिंग्स ए रिवर, यू कैन सी इन ए रिवर और सम मैन्स आर स्विंग्स और बाथिंग्स इन ए रिवर्स। तो पेंटिंग आप देख लीजिए, द पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। चित्रकार का नाम है नैनसुख, और मीडियम इसका भी टेम्परा विथ वाटर कलर है। और स्कूल का नाम आप याद रखिए, सब स्कूल जो है शैली जो है किशनगढ़ स्कूल। द पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ भगवत पुराण व्हेन नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन माइग्रेटिंग या गोइंग टू वृंदावन। ये भगवत पुराण से लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बेस किसी किसी चित्र में एक आधार आपको मिलता है कि कहाँ से चित्र लिया गया, किस पर आधारित है। तो ये भगवत पुराण पर आधारित है, जिसमें इस स्टोरीज़ को जब कृष्णा अपने किंग्समैन के साथ में यानी कि अपने साथियों के साथ में जो है नंद यशोदा और अदर के साथ में जब वो वृंदावन माइग्रेट हो रहे थे, जा रहे थे, उस समय के जो विवरण है उसको दर्शाया गया है। इन दिस पेंटिंग शो कृष्णा इज़ द सेंटर राइजिंग इज हैंड अपवर्ड्स वृंदावन
बलराम इज आल्सो राइजिंग इज लेफ्ट हैंड टूवर्ड्स वृंदावन। आप चित्र में देख सकते हो कि इसमें कृष्णा जो है, यानी कि चित्रकार ने वृंदावन को दिखाने के लिए इस चित्र का जो रचना किया है, जो दिखाया गया, उसमें आप देख रहे हो पेंटिंग में कृष्णा जो है अपने एक हाथ को ऊपर करके वृंदावन को दिखा रहा है, साथ में उनका जो है किंग्समैन जो है वो भी, उनके साथी जो है वो भी एक हाथ को ऊपर करके उसमें वृंदावन को दिखा रहा है। बलराम इज आल्सो राइजिंग, यानी कि वो जो बलराम है, वो जो चित्र में और एक दूसरा फिगर जो है वो बलराम है। इन दिस कंपोजिशन वृंदावन शो इन ए बैकग्राउंड इन द क्लाउड्स। अब इसके बैकग्राउंड में, चित्र के बैकग्राउंड में, जैसा कि हमारा पॉइंट था बैकग्राउंड्स, तो बैकग्राउंड्स में आप चले जाइए। बैकग्राउंड्स में जो है वृंदावन का जो सीन है, जो दृश्य है, वो आप देख सकते हो। उस पे जो आकृतियां है, बिल्डिंग्स है, जो घर है, वृंदावन का जो शहर है, वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है। और बीच में आकाश और बादल से घिरा हुआ एक परिस्थिति उन्होंने दिखाया है। इन द फोरग्राउंड ऑफ पेंटिंग सम फिगर आर टेकिंग बाथ इन ए रिवर, टू ट्रीज ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेंटिंग विच बैलेंस ब्यूटीफुली। जैसा कि चित्र को बैलेंस करने के लिए, यानी कि संयोजन व्यवस्था को ठीक ठाक रखने के लिए आपने देखा होगा चित्र के दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ भी एक वृक्ष, एक ट्रीज, उस तरफ भी एक ट्रीज दिखाया गया है, ताकि चित्र जो है अनबैलेंस ना हो। एंड द लाइन्स एंड कलर्स, लाइट ब्लू स्काई, मैसेज ऑफ क्लाउड्स एंड लैंडस्केप आर ब्यूटीफुल, रिदमिक एंड हारमोनियस। सभी पेंटिंग्स में आपने देखा होगा लाइन का इस्तेमाल है, फ्लैट कलर का इस्तेमाल है, लेकिन इस चित्र में थोड़ा सा क्लाउड जो है वो ड्रामाटाइज क्लाउड्स है, यानी कि आपको काफ़ी लाइट एंड शेड में दिखाया गया है। और रिदमिक एंड हारमोनियस है, सभी कलर्स जो है उसमें जितने भी कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, लाइन का इस्तेमाल रिदमिक से, एंड कलर जो है इट्स हारमोनियस। और ये आपका एक पेंटिंग्स है पहाड़ी स्कूल से रिलेटेड, कृष्णा विद गोपीस। इसका जो चित्रकार का नाम है मानुक्स, मीडियम है टेम्परा, और ये सब स्कूल है बसोली। इसमें आप देखिए, दिस पेंटिंग इज़ एन इलास्ट्रेशन ऑफ ए सीन फ्रॉम गीत गोविंद। आपको ये लाइन हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप याद रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपको स्कोर करने के लिए, अगर आप इस तरह के पॉइंट वाइज इसको एलेबरेट्स करके लिखते हो विवरणस को, तो स्कोर करने में ज़्यादा आसानी है। तो इसमें देखिए बेस, आधार जो है वो गीत गोविंद। गीत गोविंद एक सीरीज़ है, एक पोइट्री का सीरीज़ है, उसी पर आधारित कर ये जो है इलास्ट्रेशन बनाया है। गीत गोविंद में आपने अगर पढ़ा या सुना होगा तो ज़्यादातर ये कृष्ण भगवान या कि कृष्णा से ही रिलेटेड जो है वो स्टोरीज है। द पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय मानू के फेमस पेंटर्स बिलोंग टू बसोली स्कूल ऑफ आर्ट। ये चित्रकार भी जो है बसोली स्कूल का एक प्रसिद्ध चित्रकार है। इन दिस पेंटिंग 5 गोपीज हैज़ बीन शो विद कृष्णा। द 5 गोपीज आर इंडिकेट एज 5 सीजन एंड 5 आर्ट फॉर्म, यानी कि एज शो एज ए सिम्बल्स। इस चित्र में आपने देखा होगा 5 गोपियों को, यानी कि कृष्णा के साथ जो है 5 गोपियों को, 5 नारी चित्र को दिखाया गया है, आकृतियों को। ये जो 5 आकृतियां हैं, ये 5 सेशन, यानी कि 5 तरह के ऋतुओं का वर्णन कर रही हैं, संदेश दे रही है या उससे रिलेटेड कर रही हैं एज ए सिम्बॉल्स। उसको ऐसे संकेत के हिसाब से, 5 ऋतु के संकेत के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया गया। ऑल द गोपीज आर शो इन मेकअप एंड ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स, यानी कि सभी जो है काफ़ी सुंदर तरीके से सज धज कर, सज संवर कर है, और सभी ऑर्नामेंटल ड्रेसेस में है। इन दिस पेंटिंग यूज मोस्टली रेड, ऑरेंज, येलो एंड ब्लू कलर्स आर मेंटेन ब्राइटनेस ऑफ कलर्स। इस चित्र में बसोली स्कूल्स में, जैसे नहीं कि पहाड़ी और राजस्थानी में जब हम लोग मुगल पढ़ेंगे तब ये व्यवस्था को बताया जाएगा कि अधिकतर उज्जवल रंगों का इस्तेमाल किया गया, ब्राइटेस्ट कलर का, ब्राइट कलर का। तो उन पेंटिंग्स में जितने भी राजस्थानी पहाड़ीस में इस पेंटिंग्स में और 1-2 पेंटिंग्स में और अत्यधिक चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, लाइट ब्लू है। तो इस तरह कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ब्राइटनेस को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, यानी कि उज्ज्वलता को, रंग की उज्ज्वलता को जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से संयोजन किया गया है। और आपका जो एपिसोड ये वाला राजस्थानी और दक्कन जो है यहीं समाप्त हो रहा है। फिर इसके अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।